गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 इंग्लिश लैंग्वेज डेट 23 जुलाई। टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का अर्थ इसकी पहचान है बच्चों वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि शब्दों का बोध होता है। A tense in which gives us a sense of doing, happening, anything, any work, anything, continue, continue is a regard present continuous tense. Present continuous tense बच्चों ऐसा टेंस जिसमें किसी कार्य के होने का बोध होता हो, किसी कार्य के कंटिन्यू का बोध होता हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम कंटिन्यूअस टेंस में लेते हैं। अर्थात जैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ते समय जब हमें बोध होता है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि का बोध होता है, तो सेंटेंस हमारे कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक बच्चों, तो इसमें इसका फॉर्मेट क्या है बच्चों? देखिए, अफर्मेटिव में नेगेटिव एंड इंक्लूसिव। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब is RM plus MB first plus ING plus ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में बच्चों सब्जेक्ट HMR प्लस नॉट प्लस MB फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इंक्लूसिव में बच्चों हेल्पिंग वर्ब पहले जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस MB फर्स्ट
प्लस ing ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसका सेकंड प्रोसेस है जिसमें डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। इसमें बच्चों क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, as we use usual case is MR according to subject. In singular use often is and plural are and am using I. After then subject main verb first form plus participle plus object plus subject। बच्चों ये डिफरेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये फर्स्ट टाइप बच्चों है और ये डबल इंट्रोगेटिव है। इसमें 2 पार्ट्स हैं। ये आपका फॉर्मेट है अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। हाउ कैन फाइंड आउट the sentences regarding present continuous? ये बच्चों हम कैसे पहचानेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी तरह से रिलेटेड सेंटेंसेस में आइए इसके लिए एग्जांपल मस्ट है। एग्जांपल पढ़ेंगे, देखेंगे तो हमें अवश्य समझ में आएगा। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल्स फर्स्ट दिया है। सपोज दैट ये सेंटेंस आपके सामने आ गया, वे लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। यानी खेल रहे हैं, खेलने का कार्य जारी है, अभी बंद नहीं, कंटिन्यू है। और पहचानने के लिए मैंने बताया था भी रहा है, रही है, रहे हैं, इन शब्दों का बोध होता है तो ये शब्द हमें मिल रहे हैं, इसलिए ये प्रेजेंट कार्य। इसमें ये भी मालूम है ये अफर्मेटिव है क्योंकि यहाँ पर बात स्वीकार की जा रही है, इनकार नहीं की जा रही है। अफर्मेटिव यानी ये बात एक्सेप्ट की जा रही है, वे लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो इसको जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, कौन खेल रहे हैं, ये हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट किया तो हमें मिला दोज बॉयज। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पर्सन, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार, नंबर के अनुसार हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ ये हमें जब हमने फाइंड आउट किया तो ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आता होता है। दोज बॉयज आर प्लेइंग इज खेलना, इसमें आईएनजी फॉर्म इंक्लूड करेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अभी मैंने फॉर्मेट बताया। ओके, दोज बॉयज आर प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, नेम ऑफ गेम्स, क्रिकेट। आदर्श में क्या आ रहा है बच्चों, मैदान में। ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट होगा। हैव यू प्रॉब्लम? देखिए बच्चों, इसका नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं।
देखिए बच्चों, आप यहाँ पर भी जब हमने फाइंड आउट किया तो रही है, जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया था रहा है, रही है, रहे, वैसे यहाँ पर भी मैंने फाइंड आउट किया तो ये हमें सेंटेंस लास्ट में मिल रहा है। इसका मीन्स है ये भी हमारा कंटिन्यूअस में ही है। क्यों? वर्क अभी जारी है यानी कंटिन्यू है, इसलिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो फर्स्ट सेंटेंस में नहीं मिल रही थी, भाग नहीं ले रही, अर्थात इसमें बात स्वीकार नहीं की जा रही है, अर्थात एक्सेप्टेबल नहीं है। इट मीन्स ये आपका निगेटिव है। अब इसमें निगेटिव का फॉर्मेट यूज करेंगे बच्चों। यहाँ स्पष्ट है कौन स्टार्टिंग में भाग नहीं ले रही, इसका सीधा सीधा सा हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट में बहुत फर्क मिल रही है। ये लड़कियां, दीज गर्ल्स, ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर यूज करते हुए नॉट लगाएंगे। नहीं, पार्टिसिपेट मीन्स होता है भाग लेना, यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा बच्चों। इस कार्यक्रम में ये आपका अदर वर्ड है इन दिस प्रोग्राम। बच्चों समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इसका इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है और डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यानी सब्जेक्ट के बाद आता है। तो जब सब्जेक्ट से पहले आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, और जब सब्जेक्ट के बाद आता है क्वेश्चन वर्ड उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले यूज करते हैं। तो आइए यहाँ पर लिखा गया है, क्या वह अपना पाठ याद कर रहा है। सपोज दैट यहाँ पर तो जब हम रीड कर रहे हैं सेंटेंस को तो हमें सेंस मिल रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कुछ, क्या वो अपना पाठ याद कर रहा है, यानी पूछे जाने का बोध हो रहा है। और जब कोई चीज पूछी जाती है तो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य से आती है प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट यूज करते हैं। वह लिखा हुआ है, वह थर्ड पर्सन प्रोनाउन अर्थात ही यहाँ सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम हमेशा क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? इज। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करेंगे इज ही। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लर्निंग। अपना पार्ट ही के साथ रखने के लिए ये पॉसेसिव केस में आएगा इज लेसन। इज ही लर्निंग इज लेसन, क्या वो अपना पाठ याद कर रहा है। मेरे भाई साहब आगरा से कब लौट रहे हैं। आगरा से कब लौट रहे हैं। देखिए बच्चों थोड़ा सा अंतर है, इसमें डिफरेंस हो गया। ये वर्ड यहाँ पर कब लिखा गया है और ये बीच में आया है। यहाँ क्या लिखा था, ये पहले दिया गया था सब्जेक्ट से, मेरे भाई साहब यानी ये सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बीच में यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आया है कब। इसलिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन वर्ड। ये डबल इंट्रोगेटिव है बच्चों। तो व्हेन, अब इस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ड यूज करते हैं। तो मेरे भाई साहब यानी यहाँ पर सिंगुलर वर्ड यूज किया गया, इसलिए ये सिंगुलर नाम यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ इज का प्रयोग किया गया है। हियर यूज बिफोर सब्जेक्ट।
When is my brother? Returning from Agra. ये बच्चों आपको तैयार करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है उसे अब कौन बुला रहा है? कौन बुला रहा है? तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है कौन, ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए इसकी इंग्लिश लिखेंगे हु। सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। बुलाने की इंग्लिश होगी ये कॉल, आईएनजी इसमें जोड़ते हुए लिखेंगे हु इज कॉलिंग, उसे यानी हिम। अब नाउ क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं। मैं एक्सरसाइज सेंड करूंगा, आप सभी इसको तैयार करके सेंड करेंगे।